हम फिदाए चमले हम पे फिदाए चमले, हम फिदाए चमले हम पे फिदाए चमले, इतनी ताकत का आसमां में जो हमें झुलाए चमले। दौड़ते दौड़ते नदीनार हो गया, दौड़ते दौड़ते नदीनार हो गया, बंदा तना तेज दौड़ा की मोटर कार हो गया, लगा दिया निशाना कुत्ते के ऊपर तो भी साला सियार हो गया। गुर्रा क्या है शेर, गुर्रा क्या है शेर, तो आंखें निकाल लूं, कसम परवरदिगार की उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू, डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू, मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह और छक्का से, मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह और छक्का से। प्यार से लोग मुझे मिस उफ तो तुम्हें रानी कहते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, न तो तलवारों की धार से, न तो गोलियों की बौछार से, न तो तलवारों की धार से, न तो गोलियों की बौछार से। अगर डाकू छक्का सिंह डरता है तो सिर्फ मेहरारों के मान से। क्यों बे? मेहरारू के मां से क्यों डरता है? हाँ? अरे तेरा सिंह अगर मेहरारू ने डरावत राशन कार्ड में से नाम कट जाए फ्री का राशन न पाओ गया, इसीलिए तो डरता है। देखिए छल्ला सिंह, इस वक्त हमें अपने करना कहा है। हाँ? पहले आइए हम आप चलते हैं सरदार जी के पास। चलिए सरदार जी, जय माँ भवानी की। सरदार जी जय माँ भवानी की। शेरा सिंह कुछ देख रहे हो? देख तो रहा हूँ। जब हम लोग कभी गुफा के अंदर आया करते थे यही देखते थे, सरदार जी का चेहरा हमेशा खुशियों से भरा रहता था। अचानक ऐसी कौन सी बात, ऐसे कौन सा कारण हो गया जो सरदार जी का चेहरा उदास है, प्लस आंखों से आंसू भी गिर रहा है? आप उदासी कारण पूछिए ना। जरूर पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। सरदार जी, जब हम पूरा साथी आपके पास आया करते थे, जय माँ भवानी का नाम लेते थे, आप बड़े खुश के साथ कहते थे जय माँ भवानी। आखिर बात क्या है? आज जब हम लोग जय माँ भवानी का नाम लिया तो क्या देखता हूँ, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है और आंखों में आंसू। ये आंसू का कारण क्या हमसे नहीं बताओगे सरदार? अगर आज इन आंसुओं को कारण आप नहीं बताएंगे, हम पूरे साथी आपका पांव नहीं छोड़ेंगे। साथियों, तुम लोग ये जानना चाहते हो कि आज ये मेरा चेहरा उदास क्यों है? तो मुन्ना, मेरी बात सुनने के पहले कलेजे पर पत्थर जमा ले। कहीं ऐसा ना हो कि ये उदासी का बादल तेरे भी सर पे छा जाए। मुन्ना, जानता है कोई चोर डाकू अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा होता रे। जब ये देश के दरिंदे इंसान को जीने पर मजबूर कर देते हैं, वही इंसान मजबूरन अपना भेष डाकू का बनाता है। ऐसी मेरी कहानी है। मैं धारा नगरी का रहने वाला, मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था। मुन्ना,
मेरी माँ जिसका नाम सुशीला देवी, मुझसे छोटा एक मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे छोटी एक बहन जिसका नाम सपना, और मेरा नाम हीरा था। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे मेरे भाई। मेरे बाबूजी दारा नगरी के जमींदार बाबू बादल सिंह के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे मुन्ना। दिवाली का त्योहार था, हर एक घर में खुशियां मनाई जा रही थी, और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था मेरे भाई। बाबूजी बीमार झोपड़ी में पड़े थे। हम तीनों बहन भाई बैठ करके घर में रो रहे थे। माँ ये सोची कि मैं जाऊं गांव से कुछ मांग कर खिलाऊं, अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दूं मुन्ना। मेरी माँ गांव में मांगने के लिए चली जाती है, इतने में वो जमींदार मेरी झोपड़ी पर आता है और मेरे बाबूजी से अपना कर्ज मांगने लगता है मुन्ना। अरे जो इंसान अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला सकता रे, वो जमींदार का कर्ज कैसे दे सकता है मुन्ना। मेरे बाबूजी उस जमींदार का कर्ज न दे पाए। कर्ज न पाने के कारण वो कमीना अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। बाबूजी जमीन पर गिर करके तड़पने लगे रहे। गोली की आवाज सुन के मेरी माँ गांव से भाग करके आई और उस जमींदार के पैरों पर गिर करके रोने लगी कि बाबू साहब आपने ये क्या कर दिया। लेकिन वो निशाला मेरी माँ पे भी रहम नहीं लाया मुन्ना। अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया और उसी चलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिया सारा। उस वक्त अपने परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं उस जमींदार से टकरा गया, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया मुन्ना। ना मालूम किस चीज से मुझे मार दिया कि मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं डाकू के खेमे में रहता हूँ। मैंने सरदार जी से ये कहा कि सरदार जी मैं अपने गांव जाऊंगा, मेरी बहन मेरा भाई मेरी राह देखते होंगे। लेकिन सरदार जी ने मुझसे ये कहा कि देख बेटा हीरा, अगर आज तू अपने गांव को लौट करके जाता है तो तेरे गांव वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यही कहेंगे कि रे हीरा, तेरे माँ बाप को जमींदार इस दुनिया से मिटा दिया और तू चैन की नींद सो रहा है। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैं ये समझ लिया कि आज ये हीरा मर चुका है और उठा लिया इस बंदूक के बाने को अपने हाथ में। उस दिन से मेरा नया नाम हो गया डाकू गंगा शेर। डाकू गंगा शेर। डाकू गंगा शेर। मेरे दोस्त, मेरा पेशा है अमीरों को लूट करके गरीबों में बांट देना, गरीबों की मदद करना मेरा धर्म है। आज अचानक मुझे मेरे भाई बहन की याद आ गई, इसलिए मेरे हाथ से आंसू बहने लगे। और कोई बात नहीं है मुन्ना। क्या नाम बता साले का? बाबू बादल सिंह। तो का बादल नहीं हो, का सारे बदलिया कहो। अबे बदलिया साले, सदी नाली कीड़ा, छिपकली के अंडे, पहिना के बच्चे। अबे कुत्ता कमीना बहुत है क्या? अरे गाली किसको दिया बे? बादल सिंह को। बंदूक की नया किसके तरफ है? अच्छा नली तोहरे का जो चलेगी का? अबे बादल साहब, साले हमको तुम जानता नहीं, हम बहुत कतली आदमी हैं। हम अपनी जिंदगी में 365 मर्डर करी,
जवनी दिन सारे तू हमका मिल जाबे इतना जूता मारा सारे कि तोहरे बारे में को मूड न रह जा। अपने बारे में को मूड न रह जाए तो सारे तोहरे बारे में कई मूड है। एक ही बात दादी दूसरे के कैसी होता। हम कहे मान ले जैसे वो साला रावण के खानदान से बिलोंग करा हाँ सारे रावण के खानदान से बिलोंग करा तो ही रामलीला फाने है। पागल साले नहीं क्या बात है। हाय हाय मेरी कटीली पागल हो गया है साला। इधर अरे इधर चल क्या चाल है मेरी बुलबुल। मेरे राजा यही तबड़ा बजाई डाल तुहार बाजा। हम चाहते तू बजावा ना तू बजवावे की तैयारी है? तू न रहे कि नारी रे? न तो मैं तो नर हूँ न मैं नारी हूँ, मैं तो सिर्फ अर्धनारी हूँ। भैया रे जौने दिन पैदा भाव ही सरऊ इनके घरे डीजे बाजा हो कि आज हमारे बेटवा पैदा भा। एका नहीं जान पाएंगे किन्नर सारा पैदा भा। जल्दी मारा न हम तो कम मार पाओ न हम रामापुर बाजार से मछली ले आए थे। ये हमसे हो ही न पाए। चाहते तुम्हारा ना जब तुम्हारा तो बड़ा नीक लगा था। अरे यही तुमको समझाया था रास्ते में कि सरदार जी के पास चल रहा है तो नफल खाए रे। हर तो मेरे सामने तेरा चेहरा नहीं अच्छा है। चलो चलो तुम अपना काम धंधा करो। आप साले पड़ा रहने दे साले खुशी ने दे से क्या करेगा। शेर आज तुम मेरे साथ चल। मैं उस जमींदार के पास चलता हूँ जिसने मुझे दर दर का ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है। साले से मेरी मुलाकात हो गई तो या तो वो जमींदार इस दुनिया में रहेगा या तो ये डाकू गंगा में भी रहेगा। चल मेरे भाई। अब नहीं मजा आता, अब नहीं मजा आता,